हे एवरीवन, आज का दिन काफ़ी एक्साइटिंग है क्योंकि आज हम एक फैबुलस टॉप बनाएंगे और इसके लिए मैं मेरी मॉम के क्लोजेट से एक पुराना दुपट्टा यूज़ कर रही हूँ जो इन्होंने डिस्कार्ड कर दिया था। सो आई थॉट व्हाई नॉट गिव इट अ स्टाइलिश मेकओवर। तो चलिए इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हमें अपना पैटर्न रेडी करना है। मेरे पास एक बेसिक बॉडीज पैटर्न पहले से ही रेडी है जो हम इस टॉप के लिए यूज़ करेंगे। सबसे पहले अपना पैटर्न पेपर पर टॉप की सिलवेट को आउटलाइन करेंगे, फिर बस्ट पॉइंट से डार्ट पिन करेंगे और इंश्योर करेंगे कि डार्ट बिल्कुल सही जगह पर हो। उसके बाद मैं लोअर डार्ट लाइन और साइड सीम को 6 to 7 इंचेस एक्सटेंड करती हूँ। ये एक्सटेंशन हमारे डिज़ाइन के लिए ज़रूरी है ताकि टॉप का फ्लो और शेप सही हो। अब मैं अपनी फ्रेंच कर्व ली और बस्ट एरिया को स्मूथ किया ताकि लाइंस नेचुरली बॉडी के साथ फिट हो। फ्रेंच कर्व से बस्ट एरिया की लाइन को शेप देने के बाद मैं पैटर्न को कट कर लेती हूँ जो कि वीडियो में दिखाया गया है। अब जब पैटर्न के सारे पीसेस कट चुके हैं तो हेम लाइन पे फोकस करना है। इस वक्त अगर इनर सिम लाइन परफेक्टली मैच नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, हम इसे बाद में अपना डिज़ाइन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। ग्रेडिंग स्केल का यूज़ करके मैं ओरिजिनल हेम लाइन से 5 इंच नीचे मेजर करके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ये लाइन नए हेम के लिए है जो टॉप को और स्टाइलिश एंड ड्रामेटिक लुक देगा। उसके बाद मैं फ्रेंच कर्व से साइड सीम में एक स्मूथ कर्व बना लेती हूँ जो बॉडी के साथ अच्छे से फिट हो। जब कर्व सही हो जाए एक्सेस पेपर को ट्रिम कर देती हूँ और ये बन गया हमारी फ्रंट पैटर्न। बैक पैटर्न के लिए हम वही टेक्निक यूज़ करेंगे जो फ्रंट पैटर्न के लिए किए थे। मैं बैक पोर्शन को नहीं फिल्म कर रही हूँ टाइम सेव करने के लिए, बट ट्रस्ट मी वही प्रोसेस है। आउटलाइन करो, डार्ट एडजस्ट करो और साइड सीम को एक्सटेंड करो। जब आप बैक पैटर्न को कट कर रहे हो तो फ्रंट पैटर्न के साइड सीम कर्व्स को मैच करना मत भूलना, ये ज़रूरी है ताकि टॉप का फिट अच्छा हो। और बस ये है फाइनल पैटर्न। अब बात करते हैं फैब्रिक की। मैंने एक सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक चूज़ की है जो मैंने चाय से डाई किया है ताकि एक वार्म और विंटेज इंस्पायर्ड टोन मिले मुझे। फिर फैब्रिक को अच्छे से आयरन करने के बाद हमें येलो कार्बन पेपर नीचे रख के हीट रिएक्टिव पेन से पैटर्न ट्रेस करना पड़ेगा। इस पेन की खास बात यह है कि जैसे आयरन करते हैं इंक डिसअपीयर हो जाता है तो कोई मार्क नहीं दिखता। जब सारी पीसेस ट्रेस हो जाते हैं हमें हर एक पीस में सीम अलाउंस देना पड़ेगा। मैं जनरली 1/2 इंच to 3/8 इंच सीम अलाउंस देती हूँ। आप आपके प्रेफरेंस से कुछ भी दे सकते हैं। सीम अलाउंस ऐड करने के बाद ध्यान से सारे फैब्रिक पीसेस को कट कर लेना है। जब सारे फैब्रिक पीसेस रेडी हो जाते हैं मैं लाइनिंग फैब्रिक को फैशन फैब्रिक के ऊपर रखकर उससे मैच करके कट कर दूंगी। अब स्टिचिंग का वक्त है, लेकिन सबसे पहले स्टे स्टिचिंग ज़रूर करना ताकि लाइनिंग और फैशन फैब्रिक एक ही साथ रहे। स्टे स्टिचिंग से फैब्रिक शिक नहीं होता और सब अलाइन रहते हैं। जब स्टे स्टिचिंग हो जाए हम लोग एक्चुअल सीम बनाएंगे। मैं इस प्रोजेक्ट में फेन सीम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इससे इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरफ क्लीन फिनिश मिलती है, लेकिन आप कोई भी सीम यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंच सीम बनाने के लिए सबसे पहले फैब्रिक के पीसेस को राइट साइड टुगेदर स्टिच करना होता है। फिर एक्सेस सीम अलाउंस को ट्रिम करके फैब्रिक को फ्लिप करके राइट साइड को बाहर लाना होता है। फिर रॉ एजेस को अंदर फोल्ड करके 1/4 इंच या 1/8 इंच स्टिच करना होता है। मैं 1/4 इंच का सीम यूज़ कर रही हूँ ताकि जल्दी हो जाए। सब सीम्स ज्वाइन हो जाने के बाद अब हम देखते हैं कि फ्रंट और बैक पैनल्स कैसे दिखते हैं। ये है हमारे फ्रंट पैनल और ये है बैक पैनल। मैंने बैक पैनल में एक स्लीक ओपनिंग ऐड किया है जो फ्रंट को और ज़्यादा स्टाइलिश बना देती है। फाइनल स्टेप्स में हम साइड सीम्स को ज्वाइन करेंगे, शोल्डर अटैच करेंगे, स्लीव अटैच करेंगे और कर्व एरियाज़ को फिनिश करेंगे। कर्व एरियाज़ को पॉलिश लुक देने के लिए मैं शेप फेसिंग का यूज़ कर रही हूँ जो फिनिश को बहुत क्लीन बनाता है। और ये स्लीव्स के लिए मैंने डबल लेयर्ड रफल क्रोशे किया है जो टॉप को एक फन और फेमिनिन टच देता है। अगर आपको इस स्लीव का क्रोशे टेक्निक का ट्यूटोरियल चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अब जब सब कुछ स्टिच हो गया है और गारमेंट कंप्लीट हो गया है तो टाइम आ गया है ट्राई करने का। गाइस, टॉप का ट्रांसफॉर्मेशन देखने के बाद मैं काफ़ी हैप्पी हूँ कि इतना स्टाइलिश और कंफर्टेबल बन गया है। मुझे उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल बहुत पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। बाय बाय।